नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मिश्रण की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। 3 क्लास को हम कर चुके हैं और चौथी क्लास आपकी होने वाली है। देखिए मेरे भाई, हम यूथ पब्लिकेशन को अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा था अनुपात समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी लगभग 13 क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद हमने घातांक करनी को फिनिश किया है, इसकी लगभग 10 क्लास है और इसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सारी क्लास आपको एक ही जगह मिल जाएगी। यदि आप ये चैप्टर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, रेलवे के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। यूथ पब्लिकेशन नए एडिशन बुक में जितने भी सवाल है उन सभी सवालों को मैंने कवर करवाया है। ठीक है, इसके बाद ही हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, मिश्रण चल रहा है, जिसकी लगभग 3 क्लासें हो चुकी है। आगामी 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ऐसे मिश्रण के ज्यादा इस बुक में क्वेश्चन नहीं है, लगभग 58 से 60 क्वेश्चन है जो कि अभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही मेरे भाई इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, आरपीएफ हो, सभी पैटर्न के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो 30 तक हम कर चुके थे, 31 से शुरू करते हैं। जिस बच्चे को भी आता है वीडियो को रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिएगा। सवाल कह रहा है 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी का मिश्रण 4:5 और 3:2 के अनुपात में है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एनटीपीसी 2016 में आया भी है। यहाँ पे मामला क्या है पता है आपको, सवाल समझना। एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, इसमें चीनी पानी है, इसमें भी चीनी पानी है, इसमें रेशो है 4:5, इसमें रेशो है 3:2। इस बर्तन में हमने जब ये दोनों को मिलाया तो इसमें आधा दूध, कहने का मतलब चीनी है सवाल में, तो आधा चीनी और आधा पानी का रेशो बनना चाहिए। आधा चीनी होना चाहिए, आधा पानी होना चाहिए। तो किस रेशो में मिलाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको एक शानदार सा तरीका बताऊंगा जो आप दूसरे क्वेश्चनों में भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले आधा चीनी और आधा पानी का मतलब क्या होगा, सुनिए। पहला बर्तन है ए, ठीक है, उसमें रेशो कितना है, 4 और 5 के रेशो में। दूसरा बर्तन बी है, उसमें कितना रेशो है, 3 और 2 का रेशो है। इनसे उसने मिश्रण बनाया और जो मिश्रण प्राप्त होगा उसमें आधा चीनी और आधा पानी होना चाहिए। सुनिए का मतलब देखिएगा, आधा चीनी मतलब 1/2 चीनी और आधा पानी यानी 1/2 पानी। अगर 2 से 2 कैंसिल कर दे तो 1:1 बनेगा, यानी जितना चीनी उतना ही पानी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो मिश्रण तैयार होगा उसका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। सहमत हैं आप लोग? जो भी मिश्रण तैयार होगा उसमें रेशियो 1:1 का होगा। लेकिन किस अनुपात में मिलाया गया है गुड्डू, वो हमसे पूछा है। तो पहला तरीका क्या रहेगा वो देखिएगा। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 3 और 2 कितना होगा, तो 5 होगा। 1 और 1 कितना होगा, तो 2 होगा। मैंने इनका टोटल कर लिया, कितना, 9, 5 और 2। यदि मैं इन तीनों का आपसे एलसीएम पूछूं तो क्या आप एलसीएम बता सकते हैं? एलसीएम वो संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए। तो हम बोल सकते हैं 45, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90। इन तीनों से कटने वाली संख्या मैंने 90 ले ली। आप 180 ले लेंगे तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन एलसीएम लीजिए। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। अब सवाल कैसे करना है गुड्डू, वो देखिएगा। सवाल हम चीनी 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 से भी कर सकते हैं या पानी 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 से भी कर सकते हैं, सेम पैटर्न से। ठीक है, तो करना क्या है देखिएगा। 9, 5 और 2 का एलसीएम आया 90। 9 से 90 को काटेंगे कितना आएगा, 10। 10 का गुणा 4 में करिए, 40 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। फिर से सुनिए, 5 से 90 को काटेंगे, 5 से 90 को काटेंगे तो ये 18 बार कटेगा, और 18 का 3 में गुणा करें तो 18 तिया कितना होगा, तो सर 54 होगा। सहमत है, 54 होगा। फिर 2 से 90 को काटिए, 2 से 90 को काटिए, कितना होगा, 45, और 45 का 1 में गुणा होगा तो ये बताइए 45 से कम कितना होगा, 45। अब सिस्टम समझिएगा, हमने देखो आगे वाले रेशियो में गुणा किया है, इसका मतलब मैंने यहां भी चीनी को लिया, यहां भी चीनी को लिया और यहां भी चीनी को लिया। ठीक है, एलिगेशन लगा रहे हैं ना गुड्डू, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ई दोनों का आप डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का। और अगर ई दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है। 9:5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बल्ले बल्ले।
ठीक है मित्र, और इसी सवाल को आप पानी से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तरीका समझना गुड्डू, देख लीजिए। अगर हम बोले आपके सामने कि 9 से इसको काटिए 10 बार, 10 का 5 गुना कितना होगा 50, ये हो गया पानी। 5 से इसको काटेंगे 18 बार, बताइए 18 दूना कितना होगा 36, ये हम लिख देते हैं 36। और 2 से इसको काटेंगे 45 बार, बताइए 45 एकम कितना होगा, तो 45 होगा। यहां तक आप सहमत हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ई दोनों का अंतर लेंगे तो 9 आएगा, और ई दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 9:5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल किसी भी यूनिट से आप करिए, यही सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार के जैसे भी क्वेश्चन आते हैं आप इस मेथड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है। उनको 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का रेशो बताइए। लोको पायलट में पूछा गया सवाल है। गुड्डू एक बात का ध्यान रखना, लड़के भारी कंफ्यूज रहते हैं, ये क्वेश्चन अलग है और गुड्डू ये क्वेश्चन अलग है। आप सवाल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे इस उस मेथड से इसको करते हैं, इससे उसको करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ये सवाल बिल्कुल अलग है। बोले सर कैसे पता चलेगा? आपको पता है इस सवाल में क्या बोला था? इसमें ये बोला था कि यहाँ पे समझना कि पहले बर्तन में 4-5 रेशो है, दूसरे में 3:2 है, दोनों को एक अन्य बर्तन में मिलाया। इसमें आधा क्या था इसके अंदर, चीनी। आधा चीनी और आधा जल होना चाहिए, तो किस रेशो में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ये पूछा था। पढ़ सकते हैं आप, देखो किस अनुपात में मिलाया जाए। लेकिन पता है इस सवाल में आपको अनुपात दे रखा है कि अनुपात 1:2 के अनुपात में मिलाया गया, मिश्रित किया गया। मतलब वहां जो डेटा हमें पूछा था वो डेटा यहाँ पे दिया है, समझ रहे हैं? तो 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का रेशो बताइए। अंतिम मिश्रण जो बन के तैयार हुआ है उसमें पानी और शरबत का रेशो बताइए। इस सवाल को समझिएगा, ये सवाल डिफिकल्ट भी पड़ता है कुछ बच्चों को, लेकिन मैं आपको शानदार सा तरीका बता रहा हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक से हम सवाल को कर लेंगे। देखिए, बाकी बेसिक मेथड बुक में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हम क्या करते हैं देखिएगा, यहां लिखते हैं पानी और यहां लिखते हैं शरबत। शरबत क्लियर है? इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ऐसा कैसा, यहां भी। अरे भैया काहे चले गए? समझने की कोशिश करना भाई। पहले वाले में रेशो कितना है, तो पहले वाले बर्तन में 4:1 का रेशो है। दूसरे वाले में क्या रेशो है, 3:1 का रेशो है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया गया, तो 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। अब बड़े प्यार से समझिएगा, अंतिम बर्तन में पानी और शरबत क्या होगा ये बताना है। तो आपको सबसे पहले ये दोनों को जोड़ना है। 4:1 कितना होगा, 5। और ये बताइए 3:1 कितना होगा, 4 होगा। सहमत है? रेशो को हम बराबर बनाएंगे। क्या बनाना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो ये बताना, ये 4 तो इसको, ये 4 है, इसको 4 नहीं बना सकते, और ये 4 है, इसको 5 नहीं बना सकते। तो दोनों को क्या बना दे, 20 बना दे। जैसे कि इस 4 का गुणा यहां कर दें और इस 5 का गुणा यहां कर दे। समझने की कोशिश करना गुड्डू, है ना? आप इनको 30 भी बना सकते हैं, 30 तो शायद 4 नहीं बनेगा, है ना? और कुछ संख्या देख सकते हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए आप। इस 4 का गुणा इधर कर दिया, इस 5 का गुणा इधर कर दिया। अब इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आप देखिए 5 चौके 20 बना। उधर भी देखिए 4 पंजे 20, इधर भी 20 हो गया, उधर भी 20 हो गया। अब दूसरी मेथड, हम मतलब दूसरा काम क्या है वो देखिएगा। इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहले 1 दिया है तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे, फिर हमें 2 दिया है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। बस इतना सा काम करना है हमको। आया समझ में? एक बार देखिएगा, इनका टोटल 5 हुआ है, इनका टोटल 4 हुआ है। हमने बताया आपको कि इन दोनों को इक्वल बनाना है। ठीक है, तो इक्वल बनाना है तो 60 तो बनाने से रहे नहीं, 60 बनाएंगे तो मेथड बड़ी हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि इस 4 का गुणा इधर कर दीजिए और इस 5 का गुणा इधर कर दीजिए। 5 चौके 20 और 4 पंजे 20, ये हो गया। 1:2 के अनुपात में मिलाया तो इधर 1 का गुणा किए, इधर 2 का गुणा किए। अब देखो ध्यान से सुनना, टोटल कितना हो रहा था, 5। इसको छोड़ के ई दोनों को देखो जो आप मल्टीपल किए थे, टोटल कितना हो रहा है, 4। इसको छोड़ के ई दोनों को देखो जिसका आप मल्टीपल किए थे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। ये बताइए 4 एकम कितना होता है, 4। जो भी यूनिट आ रही है उसका गुणा ई दोनों में कर दो।
देखिएगा 4 एकम 4, तो 4 का गुणा यहां करे 4 चौक 16, और 4 का गुणा यहां करे 4 एकम 4। वहां देखिएगा 5 दूना कितना होगा 10, 10 का 3 में गुणा होगा तो 30, और दोस्तों 10 हो रहा है ना, 10 का 1 में गुणा होगा तो 10। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्त, हमके क्या पूछा था, पानी और शरबत का रेशियो अंतिम बर्तन में क्या होगा। पानी और शरबत का रेशियो अंतिम बर्तन में क्या होगा। कुछ नहीं करना है, पानी पानी को जोड़ लो, शरबत शरबत को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम आपसे कहें कि 16 पानी है और यहाँ कितना पानी है 30, 30 और 16 कितना होगा 46 होगा, 46। सहमत है। पानी पानी को जोड़ते हैं, शरबत को जोड़ते हैं, सॉरी शरबत यहाँ 10 है, शरबत यहाँ 4 है, 10 और 4 कितना होगा 14 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटे तो काट दीजिए, अन्यथा यहीं छोड़ देते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा 23 बार और 2 से कटेगा 7 बार, 23:7 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्र, मिश्रण में ऐसे घुमावदार सवाल है जो दिक्कत देते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पैटर्न का एक और सवाल था, उसको लेते हैं, है ना, 33 पे ही है बिल्कुल। इसको वीडियो रोक के आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम। पढ़िएगा, पानी और क्या लिखा है ये, रकवास, है ना, सकवास के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में इनका रेशो 5:1 है, दूसरे बर्तन में रेशो 3:1 है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। बोल दिया ना, इन्हें 3:2 के रेशो में मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में रेशो का होगा, ये बताइए। अंतिम मिश्रण का रेशो पूछा है, और जो पहले सवाल किए थे ना, उसमें अंतिम बर्तन का रेशो देता था और ये पूछता था किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो भाई, फिर से बता रहा हूं मैं, समझ लेना अगर आपको पहले सवाल से समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं क्या रेशो है 5 और 1 का, यहां क्या रेशो है 3 और 1 का। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो 5 और 1 कितना हो रहा है 6, इन दोनों को टोटल करें तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है। 3 और 2 के रेशो में मिलाया गया। पानी और रकवास का रेशो बताइए। देखो चलिए भाई समझिएगा, है ना, इसका रेशो हमसे पूछा गया है, हम निकाल देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये 6 और 4 को समान बनाना है। समान पता है कैसे बना सकते हैं, 4 का गुणा इधर करूंगा तो 6 चौक 24, 6 का गुणा इधर करूंगा तो 6 चौक 24। लेकिन यार इसको हम 12 भी तो बना सकते हैं। एलसीएम नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे यार देखो, रटना नहीं, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो भी वो इक्वल हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। लेकिन मेरे मन में चल रहा है कि अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और अगर मैं इधर 3 का गुणा कर दूं तो भी ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर मैंने 3 का गुणा किया तो ये 12 बन जाएगा, इधर 2 का गुणा किया तो भी 12 बन जाएगा, ये भी 12, ये भी 12। अब सवाल की बजेगी 12। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होने वाला है। हमें क्या बोला था, 3 2 के रेशो में मिलाया। पहले मिलाया 3 के रेशो में तो 3 का गुणा, फिर मिलाया 2 के रेशो में तो 2 का गुणा। अब हमारा तरीका समझिएगा, मैंने बताया था आपको कि जो टोटल हो रहा था, इको छोड़ के इन दोनों को उठा लीजिए। टोटल कितना था 4, इको छोड़ के इन दोनों को उठा लीजिए, और हम पानी और सकवास का रेशो निकालते हैं। तो देखो 3 दूना 6 होता है, 6 पंजे होगा 30, और 6 हो कम 6 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 3 दूना कितना हो रहा है 6, 6 तिया होगा 18, और 6 कम हो जाएगा 6। कंप्लीट। पानी पानी को जोड़ लेते हैं, तो ये बताइए 30 और 18 कितना होगा, तो गुड्डू 48 होगा। और अगर इन दोनों को जोड़े तो 6 और 6 कितना होगा, तो 12 होगा। यही हमारा आंसर है। किससे काटें, 12 से कट जाएगा क्या, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 4:1 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, ग्रुप डी 2018 क्या कह रहा है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है।
इन्हें धातुओं के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए? एलिगेशन लगेगा दोस्तों, एलिगेशन लगेगा। सोना पानी से 17 गुना भारी है, हम लिख देते हैं 17 गुना भारी है। और यही सोना जो है तांबे से 9 गुना भारी है, तो हम 9 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अगर इनको किस अनुपात में मिलाएं ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए, तो 12 मिश्रण का है, ये हम बीच में लिख देते हैं। इनका डिफरेंस कितना होगा, तो 3 होगा, और इनका डिफरेंस कितना होगा, तो 5 होगा। 3:5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। लो जी भैया, बेसिक सा सवाल है, इसमें ट्रिक लगा के ट्रिक को शर्मिंदा नहीं करना है। 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का रेशो क्या होगा, है ना। सबसे पहले ये देखिए कि जो दूध और पानी का रेशो दिया है दोस्तों, वो क्या दिया है, 4:1 दिया है। 35 लीटर का मिश्रण है, 35 को मैं भागा देता हूं 5 से। बोले सर ये 5 कहां से आ गया? भैया 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा ना। चलिएगा, मिश्रण को मिश्रण से काटेंगे तो 5 और 7 तो 35 होगा। 7 का गुणा यहाँ करेंगे, 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। बर्तन में पानी कितना है तो गुड्डू 7 हो जाएगा, और दूध कितना है तो 28 लीटर हो जाएगा। अब हमसे बोला क्या दोस्तों, मिश्रण में 7 लीटर पानी मिलाया गया, अब दूध पानी का रेशो बताइए। मतलब पानी पहले 7 था, 7 और मिलाया, तो देखो भाई दूध पहले 28 था, दूध अभी भी 28 ही रहेगा, लेकिन पानी पहले 7 था, यदि 7 पानी और मिल गया तो 14 पानी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। काट देते हैं, 14 दूना 28 और 14 एकम 14, यानी दूध और पानी का जो रेशो आएगा ना, वो 2:1 का रेशो आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। चलते हैं आगामी क्वेश्चन की ओर। लीजिए, जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, अगर इसके पहले की आप तीनों क्लास देख के आए हो ना, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में भी आएगी, साथ में कुछ तरीके मैंने पिछली क्लासों में बताए थे, वो आपके तरीके इसमें काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन क्लासों को आप देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डेटा क्लियर हो जाए, है ना। समान आकार के 4 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। चारों बर्तन में दूध की मात्रा 80, 75, 60 और 50% है। सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया गया, तो अब उसमें पानी और दूध का रेशो क्या होगा। बढ़िया सवाल, बढ़िया कैलकुलेटिव दिया है। थोड़ा सा एक चीज समझना भाई मेरे, यहाँ पे थोड़ी चीजें मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा। हमें दूध का परसेंट दिया है, पानी का अपने आप आ जाएगा। जैसे कि सुनना, कोई भी प्रतिशत दोस्तों अपने आप में 100% होता है। अगर मैं बोलता हूं कि 80% दूध है, तो 80 को 100 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। तो आपको पता है 20% पानी है। जैसे कि मैं बोलूं 75% दूध है, तो 25% पानी है। 60% दूध है तो 40% पानी है, 100 में से घटा के। और मैं बोलूं 50% दूध है तो 50% पानी है। तो यहां अगर आपको ये बातें पता है तो आप कैलकुलेशन में बचेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं 80% दूध है तो 20% पानी है। फिर देखो 75% दूध है दूसरे बर्तन में, तो 25% क्या होगा, पानी होगा। फिर अगले बर्तन में 60% दूध है तो 40% पानी होगा। और फिर अब नेक्स्ट बर्तन में 50% दूध है तो 50% क्या होगा, पानी होगा। क्या आप सहमत हैं? यहाँ पे देखिएगा, यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ये बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। इनका रेशो बनाना जरूरी है, ऐसे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, 25 या 75, 25 है कम 25। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 0 से 0, 50 50 एक बार कट जाएगा। ये रेशो बना लिया मैंने। तो पहले बर्तन में दूध पानी का रेशो 4:1 है। ठीक है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का रेशो 3:1 है। तीसरे बर्तन में दूध पानी का रेशो 3:2 है। और चौथे बर्तन में दूध पानी का रेशो 1:1 है। आपको पता है जनरल नॉर्मल सा सवाल आता है ना, तो उसमें डायरेक्ट हमको रेशो ही देता है। ऐसे क्वेश्चन हम तीसरी या दूसरी क्लास में करे भी थे।
खाली रेशो देता है और रेशो देख के हमें करना है सवाल को, लेकिन यहाँ परसेंटेज दे दिया है तो थोड़ी बहुत चीजें आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा रेशो निकल गया। अब पहला तरीका था हमारा एलसीएम विधि, उसको मैं आपको बताता हूं। 4 और 1 हो जाएगा 5, 3 और 1 हो जाएगा 4, 3 और 2 हो जाएगा 5, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम निकालिए। ठीक है, आसानी सा तरीका है। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। 20 इन सब से कटता है ना, तो इनका एलसीएम 20 हो जाएगा। अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हमको ये बताना है कि चारों बर्तन को एक अगले बर्तन में मिलाया तो उस बर्तन में पानी दूध का रेशो क्या है, दूध पानी का रेशो क्या है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 5 से 20 को काटेंगे 4 बार। 4 का गुणा पहले बर्तन में करिएगा, पहला बर्तन फ्री। 4 से 20 को काटेंगे 5 बार, 5 का गुणा ई में करेंगे, दूसरा बर्तन फ्री। 5 का गुणा 5 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 का गुणा ई में करेंगे, तीसरा बर्तन फ्री। और 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 10 का गुणा इसमें करेंगे, चौथा बर्तन फ्री। और ये सवाल भी फ्री। तो हम करते हैं, देखिएगा समझिएगा, है ना। 5 से काटा 4 बार, 4 चौक हो जाएगा 16 और 4 एकम हो जाएगा 4। 4 से काटा इसको हमने 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 तिये 15 और 5 एकम 5। इसी के साथ 5 से काटेंगे 4 बार, 4 तिये 12 और ये बताइए 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 2 से काटेंगे 10 बार, 10 एकम 10 और यहाँ भी 10 एकम 10 हो जाएगा। बोलिए सही है का। सबको जोड़ लेते हैं तो 5 2 7, 6 6 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, ये हो रहा है 53, है ना। और इसको जोड़े तो 8 5 13, 13 और 10 23, है ना। 8 5 13, 13 10 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27। क्या ये आंसर है क्या? ऑप्शन में उल्टा दिया है, काहे? देखो ना, पानी और दूध का अनुपात पूछा है, पानी और दूध का, तो ये पानी के नीचे पानी का रेशो, दूध के नीचे दूध का रेशो। सही है, आंसर आएगा 27:53। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। हम चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन भी जेई 19 में पूछा गया है, देखिएगा। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया गया। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया तो अंत में पानी और दूध का रेशो क्या होगा। आपको पता है इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 50 लीटर का मिश्रण है, 10 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी डाल दिया, फिर वो मिश्रण बन गया। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि अंत में कितना दूध बचा, और ये भी क्वेश्चन आता है कि रेशो बताइए। अभी रेशो की बात हो रही है 37 नंबर क्वेश्चन में, तो हम रेशो की बात ही करेंगे। समझना आप लोग भी, बढ़िया सा तरीका बता रहा हूं मैं लिख रहा हूं कि पहले दूध क्या था वो यहाँ पे लिख रहा हूं, और अब कितना दूध है वो मैं लिख रहा हूं। अब मतलब जो बचा है ना, वो हम यहाँ से दूध निकालेंगे, समझिएगा, दूध का रेशो निकालेंगे, पानी का अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि 50 लीटर का मिश्रण है, सॉरी 50 लीटर शुद्ध दूध है, और शुरू बार में जो मात्रा निकलती है ना वो प्योर निकलती है। यानी जब देखो 10 लीटर निकाला ना तो दूध निकाला, लेकिन उसकी जगह जब पानी डाला ना तो फिर वो क्या बन गया, मिश्रण। अब जो निकालेगा ना उसमें दूध नहीं निकलेगा गुड्डू, उसमें दूध के साथ पानी भी निकलेगा, यानी मिश्रण निकलेगा। तो समझिएगा, हम यहाँ पहले दूध कितना था वो देख रहे हैं और अब कितना बचा है वो देख रहे हैं। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। ओके, तो 50 में से 10 निकाला, 50 में से 10 निकाला, तो हम ये बताइए 50 में से 10 निकालेंगे तो 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। अब 5 में से 1 निकाला, 5 में से 1 निकाला, तो बताइए बचेगा कितना 4/5। सही है कि गलत है भाई? देखो भिन्न को 1 में से घटाते हैं, जब 5 में से 1 निकाला तो बचा कितना 4, तो ये 4 बचा हुआ है, ये 5 पहले था। तो पहले कितना था 5, अब कितना है 4, ये बचा हुआ है। पहले दूध 5 के रेशो में था, अब दूध 4 के रेशो में है। सहमत है यहाँ तक? अब आगे की कहानी सुनिए, बस सवाल खत्म होने वाला है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया, 3 बार दोहराया गया तो इसको 3 बार लिख दो, 2 बार दोहराए तो 2 बार लिख दो, 4 बार दोहराने का बोले तो 4 बार लिख दो,
ये एक बार लिखा, ये दो बार लिखा, ये तीन बार लिखा, 3 बार हो रहा है ना टोटल, है ना। चलिएगा ई का गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये कितना हो रहा है दोस्तों, 25 25 25, 5 5 25, 25 पंजे 125, 4 4 4 का गुणा हो जाएगा 64, यानी पता है ये देखो। बोले सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो गुड्डू पूरी बात तो सुनो, आप यहाँ पे समझो। पहले दूध कितना था तो हम बोलेंगे 125, रेशियो में है ना। पहले दूध कितना था तो 125, अब दूध कितना है तो 64 है, कितना है 64। तो ये बताना कितने की कमी दिख रही है, 61 की। कितने की कमी दिख रही है, 61 की, यानी 61 की। तो जो 61 लीटर दिख रहा है ना आपको, ये कमी आई है। इस कमी की जगह ही तो पानी मिलाया गया है, समझने की कोशिश करो। पहले दूध था 125, अब दूध है 64, तो दूध 64 हो गया, तो ये एक्स्ट्रा कितना कम हुआ, 61 कम हुआ। 61 कम हुआ मतलब 61 लीटर पानी मिलाया। क्वेश्चन में बोल रहा है अंत में पानी और दूध की मात्रा बताओ, तो पानी की मात्रा हो जाएगी 61 और दोस्तों दूध की मात्रा हो जाएगी 64। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कहां है भाई, सी में मौजूद है। आगे बढ़े। लीजिए भाई बढ़िया सा सवाल। चावल की दो किस्मों का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें कुछ अनुपात में मिलाया जाता है और मिश्रण को 70 रुपए के भाव से बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है। दोनों चावल की किस्मों को किस रेशो में मिलाया, किस अनुपात में मिलाया, ये आपसे पूछा है। यार ऐसा सवाल है ना, पहली क्लास में भी आए थे 2-3 सवाल, आप देखना वहां से जाके, पक्का आएंगे। पहली या दूसरी क्लास में ऐसे सवाल थे। देखो यहाँ पे बताया था मैंने कि जैसे कि एक चावल जो है, चावल है कि चाय है, चावल है, एक चावल है 50 रुपए के भाव का, एक चावल है 60 रुपए के भाव का, है ना। इनको 70 के भाव से बेचा, तो बीच में आप 70 नहीं लिख सकते, क्योंकि सेलिंग प्राइस बीच में नहीं लिखते, वो बदलता रहता है, ठीक है। हम बीच में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या रहेगा, विक्रय है 70 तो 70 रहेगा, 100 कहां लिखते हैं मेरे भाई, ऊपर लिख देते हैं, और भागा दे देते हैं किसका, 20% का लाभ हो रहा है तो 120, है ना। लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि को 100 में घटा के लिखते हैं, और 100 ऊपर रहता है जब भी हम क्रय निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस में आप पढ़े होंगे। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, और इसको 2 से काटते हैं तो ये 35 बार कटेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। अगर और इसका गुणा करें तो 5 3 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9, 5 3 15 और 1 16, 165 हो रहा है ना। ओके, 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15, 15 और 2 17 हो जाएगा, 175, 175 बटे में 3। सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो और कहानी देखिएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं कर लेंगे। 175 बटे 3। देखो भाई पहला तरीका सुनना, पहला तरीका ये है कि यहाँ पे आप नीचे 1 मानो, यहाँ पे नीचे 1 मानो, इनका डिफरेंस इधर, इनका डिफरेंस इधर, आपका 100% आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहली दूसरी क्लास में किए भी थे। लेकिन एक और चीज यहाँ हम शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को कैलकुलेशन टफ लगे तो गुड्डू एक और तरीका, 3 का गुणा इधर कर दो और इस 3 का गुणा इधर भी कर दो, समझ रहे हो। इस 3 का गुणा दूसरी तरफ कर दो, तो नया एलिगेशन कैसे बनाएंगे हम, देखो 3 का गुणा इधर किए, 5 3 15 यानी 150, 3 का गुणा इधर किए तो कितना हो जाएगा 180, और ये बीच में 175, 3 को खत्म कर दो, 3 का गुणा इधर भी कर दिया, 3 का गुणा इधर भी कर दिया, है ना। अब लगा देते हैं हमारा एलिगेशन। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ 25 का डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर इसको हम और काटे मेरे भाई, तो 5 एकम 5 और 5 का 25, यानी 1:5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, और ये 40वां सवाल, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। ये गुड्डू आप लोग कर सकते हैं ना, सवाल को पढ़ोगे हो जाएगा। देखो आपको विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है,
तो अगर आप सेलिंग प्राइस दिया है, अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं क्रय मूल्य, तो सवाल आसानी से हो जाएगा। एलिगेशन लगा दीजिएगा। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए RW रफ वर्क, ठीक है। ये 40 तक के क्वेश्चन आपके फिनिश हुए। कुछ क्वेश्चन और रहेंगे जो कि हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।